हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं आशुतोष स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन पथ पर। स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं आपके एक अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक डीएनए की कार्य यानी कि फंक्शंस ऑफ डीएनए के बारे में। तो आइए स्टूडेंट्स, हम अपने टाइम को ना वेस्ट करते हुए हम चलते हैं सीधे आज के अपने टॉपिक की तरफ। देखते हैं कि डीएनए की क्या प्रमुख कार्य हैं। तो देखो स्टूडेंट, डीएनए की कार्य निम्नवत है। ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे पहला हम देखेंगे आनुवांशिक सूचना यानी कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन में। तो देखो स्टूडेंट्स, आनुवांशिक सूचना में जो डीएनए का कार्य वो किस प्रकार है। तो डीएनए में सभी आनुवांशिक सूचनाएं जो हैं वो नाइट्रोजन क्षारकों के क्रम की व्यवस्थाओं के रूप में निहित होती है। मतलब कि क्या होता है कि डीएनए में सभी जो आनुवांशिक सूचनाएं होती हैं आपकी। अब आनुवांशिक सूचना क्या है, देखो स्टूडेंट्स, वे इंफॉर्मेशन की वे सूचनाएं जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाएंगी। ठीक है, मतलब कि माता पिता से वे सूचनाएं जो उनके संतानों में जाती हैं, या बोल सकते सूचनाओं का मतलब यहाँ पे होगा गुण। जो गुण माता पिता से उनके संतानों में जाते हैं उसी गुण को यहाँ पे हम सूचना बोलेंगे। ठीक है, यानी कि उस जो आपका अनुवांशिक गुण है उससे ही हमने यहाँ पे अनुवांशिक सूचना लिख दिया है। यानी कि डीएनए में सभी आनुवांशिक सूचनाएं जो हैं वो नाइट्रोजन क्षारकों के क्रम की व्यवस्थाओं के रूप में निहित होती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे दिया गया है अब गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम्स में जो है डीएनए का किस प्रकार से काम होता है। तो देखो स्टूडेंट्स, देखो डीएनए गुणसूत्र पर पाए जाती हैं, इतना आपको पता होना चाहिए। यानी कि जो आपका डीएनए है वो गुणसूत्र पर पाया जाता है, जो कि कोशिका विभाजन के दौरान डीएनए की समान वितरण हेतु आवश्यक है। ठीक है स्टूडेंट, डीएनए गुणसूत्र पर पाए जाते हैं जब आपका कोशिका विभाजन होता है ना, तो इस दौरान डीएनए के समान वितरण हेतु आवश्यक है। अगला पॉइंट है स्टूडेंट द्विगुणन यानी कि रेप्लिकेशन में किस तरह से डीएनए का कार्य होता है। तो देखो स्टूडेंट, डीएनए में द्विगुणन की विशिष्ट क्षमता होती है। डीएनए जो है इसमें रेप्लिकेशन करने की एक विशिष्ट क्षमता होती है, जिसके द्वारा आनुवंशिक सूचनाएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, मतलब कि डीएनए के द्वारा ही जो आपकी आनुवंशिक सूचनाएं हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के रूप में स्थानांतरित होती हैं। जैसे कि आपने भी पहले पढ़ा थोड़ी देर पहले आनुवंशिक सूचना जब हम बताए, जिसमें आपको बताया था हमने कि डीएनए में सभी आनुवंशिक सूचनाएं जो नाइट्रोजनी यानी कि नाइट्रोजन क्षारकों के क्रम की व्यवस्थाओं के रूप में निहित होती हैं, तभी हमने बताया था। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि जिसके द्वारा आनुवंशिक सूचनाएं यानी कि डीएनए में द्विगुणन की विशिष्ट क्षमता होती है, जिसके द्वारा आनुवंशिक सूचनाएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम चौथा पॉइंट देखते हैं इसमें क्या लिखा है। अब देखो स्टूडेंट, चौथे पॉइंट में क्या लिखा है, उत्परिवर्तन म्यूटेशन में किस तरह से डीएनए का कार्य होता है। तो देखो स्टूडेंट्स, किसी नए नाइट्रोजनी क्षार की जुड़ने या हटने या गलत द्विगुणन के कारण नाइट्रोजनी क्षारों के अनुक्रम में परिवर्तन होने को उत्परिवर्तन या म्यूटेशन कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, मतलब किसी नए नाइट्रोजनी क्षार की जुड़ने, ठीक है, या हटने या फिर गलत द्विगुणन के कारण डीएनए के गलत द्विगुणन के कारण नाइट्रोजनी क्षारों के अनुक्रम में परिवर्तन होने को ही हम उत्परिवर्तन या म्यूटेशन कहते हैं। तो ठीक है स्टूडेंट, आई होप ये जो प्रमुख कार्य थे डीएनए के ये सभी आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। अब हम अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है स्टूडेंट्स आपका अनुलेखन यानी कि ट्रांसक्रिप्शन। अब देखो अनुलेखन में क्या होता है डीएनए का कार्य, देखो तो डीएनए अनुलेखन द्वारा आरएनए बनाता है। एक प्रोसेस होता है आपका ट्रांसक्रिप्शन यानी कि अनुलेखन, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप बता सकते हो कि डीएनए से आरएनए का बनना ही ट्रांसक्रिप्शन या अनुलेखन कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब चौथा पॉइंट क्या है आपका, डीएनए अंगुली छाप डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। इसमें जो है डीएनए का कैसे काम होता है इसको देखो स्टूडेंट्स। डीएनए पर उपस्थित पुनरावृत्ति क्रम प्रत्येक को, मतलब कि देखो जो आपका नाइट्रोजनस बेस होता है, नाइट्रोजनस जो क्षार होता है डीएनए में, वो एक अनुक्रम एक विशेष तरह से सीक्वेंस में होते हैं, एक विशेष तरह के अनुक्रम में होते हैं। तो वो जो उनका सीक्वेंस होता है नाइट्रोजन बेस का, वो प्रत्येक व्यक्ति में एक विशिष्ट होता है, एक अलग होता है। ठीक है स्टूडेंट्स,
तो डीएनए अंगुली छापन में डीएनए की इसी विशिष्टता का प्रयोग किया जाता है। यानी कि डीएनए अंगुली छाप यानी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में जो डीएनए होता है इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। किसके? डीएनए का जो अनुक्रम होता है नाइट्रोजीनस बेसों का। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब देखते हैं सातवां पॉइंट क्या है आपका। सातवां है जीन चिकित्सा यानी कि जीन थेरेपी। अब इसमें देखो किस तरह से डीएनए का काम होता है। तो देखो स्टूडेंट्स, जो आपका जीन है ये डीएनए के साथ ही होता है। तो देखो स्टूडेंट्स, जीन चिकित्सा द्वारा आनुवांशिक विकारों का उपचार किया जाता है। मतलब कि जीन चिकित्सा से हम पता कर सकते हैं कि इस बच्चों आपका नया संतान है होने वाला है उसमें जो है किस तरीके से कोई आनुवांशिक विकार तो नहीं है। आनुवांशिक विकार का मतलब कि जैसे कि कोई माता पिता में कोई बीमारी है, कोई रोग है, उससे अगर उनके बच्चों में भी प्रभाव पड़ रहा है तो उस चीज़ का हम पता कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमें पता चल रहा है माता पिता की होने वाले मतलब कि जो बीमारी माता पिता को थी, अगर उससे कुछ भी अगर आप बच्चे पर उनके प्रभाव पड़ रहा है तो हम जीन चिकित्सा द्वारा पता कर सकते हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको डीएनए का जो प्रमुख कार्य थे वो सभी आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है, अगर आपको हमारी वीडियो से समझ में आया है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पथ को भी सब्सक्राइब करिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो को देख के अपनी पढ़ाई को ईजी और कंटिन्यू बना सकें। तो तब तक के लिए बाय स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही एक नए अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ।